बाइबल बार्ड सबक 93। आप में क्या कमी है। मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़ुबानी रवायत से वाबस्ता रवायती इबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। लूका 18 बाब उसकी 18 से 27 आयत में यीशु की एक ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू की कहानी बयान करता है जिसे अमीर नौजवान हुक्मरान कहा जाता है। यहाँ वो मतन है। एक खास हुक्मरान ने इससे पूछा, अच्छे उस्ताद, मुझे अबदी विरासत वारिस होने के लिए क्या करना चाहिए। जिंदगी। तुम मुझे अच्छा क्यों चाहते हो। मसीह ने जवाब दिया, खुदा अकेले के सिवा कोई अच्छा नहीं है। आप अहकाम जानते हैं। आप ज़िना ना करें, आप कत्ल ना करें, आप चोरी ना करें, आप झूठी गवाही ना दें, अपने वालिद और वालदा की इज्जत करें। इसने कहा, मैंने ये सब कुछ बचपन से ही रखा है। ये सुनकर यीशु ने इससे कहा, तुम में अभी भी एक चीज की कमी है। जो कुछ तुम्हारे पास है बेच कर गरीबों को दे दो और तुम्हें जन्नत में खजाना मिलेगा। फिर आओ, मेरे पीछे चलो। ये सुनकर वो गमगीन हुआ क्योंकि वो बहुत मालदार था। यीशु ने इसकी तरफ देखा और कहा, दौलतमंदों के लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। दर हकीकत ऊंट का सुई के नक्के में से गुजरना इससे आसान है कि दौलतमंद के लिए खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ये सुनने वालों ने पूछा, फिर कौन बच सकता है। यीशु ने जवाब दिया, जो इंसान के लिए मुमकिन है वो खुदा से मुमकिन है। हमें इस इबारत में दो बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। पहला, हाकिम गलत सवाल करता है। दूसरा, यीशु कहता है कि इसके पास अपने मकसद तक पहुंचने में एक चीज की कमी है। आज बाइबल बोर्ड इन दो चीजों के बारे में बात करना चाहता है। बहस। इस कहानी का मौजू मतन के पहले हिस्से आयत 18 में दिया गया है। मौजू ये है कि अब्दी जिंदगी का वारिस कैसे हो। यह बाइबल में सबसे अहम मौजू है। हम ये भी कह सकते हैं कि अब्दी जिंदगी की तारीफ और इसे कैसे हासिल किया जाए हर मजहब की बुनियादी सोच है। बाज़ इंसानों ने अब्दी जिंदगी की तारीफ एक ख्याली तस्वुर के तौर पर की है, ये कहते हुए कि अब्दी जिंदगी मौजूद नहीं है और ना ही जिंदा लोगों के याद रखने पर मुश्तमिल है। जो लोग इन्हें याद करते हैं इनके लिए मुर्दा हमेशा जिंदा रहते हैं। बाइबल बोर्ड किसी को इनके यकीन के लिए मजम्मत नहीं करता है। बाइबल बोर्ड यकीनन इस बात पर मरकूज है कि बाइबल किसी मौजू के बारे में क्या तालीम देती है। तो हम कैसे जानते हैं कि नौजवान हुक्मरान का यीशु सवाल गलत सवाल था। यहाँ नए अहदनामे की चंद दूसरी इबारतें हैं जो अब्दी जिंदगी के तस्वर पर बसरा करती हैं। यूहन्ना 15 बाब उसकी 3 आयत से 16 आयत तक, ताकि हर एक जो ईमान लाए इसमें हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 24 बाब उसकी 5 आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मेरा कलाम सुनता है और इस पर ईमान लाता है, जिसने मुझे भेजा है, इसके हमेशा की जिंदगी है और इसका फैसला नहीं किया जाएगा बल्कि वो मौत से जिंदगी की तरफ बढ़ेगा। यूहन्ना 47 बाब उसकी 6 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। रोमियो 23 बाब उसकी 6 आयत,
क्योंकि गुनाह की अजरत मौत है, लेकिन खुदा का तोहफा हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। नौजवान हुक्मरान का सवाल ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मंदरजा बाला नमूने से मालूम होता है कि इसका सवाल गलत है। ये नहीं है कि एक शख्स क्या करता है जो इसे अब्दी जिंदगी हासिल करता है, लेकिन जैसा कि आयात बयान करती हैं कि ये वही है जो एक शख्स यकीन करता है। जब हम अब्दी जिंदगी हासिल करने के बारे में सवाल के दो जवाबात का मुवाजना करते हैं, तो यीशु इस मसले की निशानदेही करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सवाल: यीशु कहते हैं कि मसला ये है कि अगर आप अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास हमेशा एक चीज की कमी है। मजहबी अमाल आपके लिए हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनको कितनी ही अच्छी तरह से अंजाम दें, आपके पास अब भी एक चीज की कमी है। आपके पास किसी चीज की कमी है। खुलासा: तमाम मज़ाहब की बुनियादी सवाल पर मसीह का ये जवाब चौंका देने वाला और दूसरे मज़ाहब के फराहम करदा जवाबात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिन मज़ाहब के बारे में आप जानते हैं और वो आपको बताते हैं कि अब्दी ज़िंदगी कैसे हासिल की जाए। यीशु का जवाब है कि ना करो, यकीन करो, जो जवाब बाद में रोमियो 6 बाब 23 आयत में पलूस रसूल की तफसीर के तौर पर दिया गया है। ये एक सितम ज़र्फ़ी इस्तारे की शक्ल में है। अगर आप अब्दी ज़िंदगी के लिए काम करते हैं, तो आप अजरत हासिल करते हैं, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपको अब्दी ज़िंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसे हासिल करना खुदा का तोहफा है। सितम ज़र्फ़ी ये है कि अब्दी ज़िंदगी बज़ात खुद एक तोहफा है जो कमाया नहीं जा सकता। इस्तारा ये है कि मेहनत करने वाला सिर्फ इसके बरक्स हासिल करता है जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो शख्स सिर्फ गैर मुतवक्का तौर पर यकीन रखता है, इसे अब्दी जिंदगी तोहफे के तौर पर मिलती है। यकीनन हर चीज की कलेद इस चीज के मुआद को जानना है जिस पर यकीन किया जाना है। यीशु यूहन्ना 5 बाब 24 आयत में इस मुआद की वजाहत फराहम करता है कि जब वो बताता है कि जो कोई मेरा कलाम सुनता है और इस पर यकीन करता है जिसने मुझे भेजा है, इसकी हमेशा की जिंदगी है। बाइबल सिखाती है कि हमें यीशु को सुनना चाहिए और मिसाक के जमहूरियत पर यकीन करना चाहिए जिसने इसे भेजा है। दीगर एक साथ में बाइबल बार्ड पॉडकास्ट इस थीम पर फैला हुआ है। देखें बाइबल बार्ड सबक 23, बाइबल की तालीमात यीशु के बारे में, और बाइबल बार्ड सबक 25, यीशु की मौत, तदफीन और जी उठने के लिए सिर्फ चंद एक साथ का नाम लें जो इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। नतीजा: ये बाइबल बोर्ड काम करने का तरीका है। मुख्तसरात पर तवज्जो मरकूज की जाती है। कोई खिलफशार नहीं, खरगोश के रास्ते नहीं। बाइबल बोर्ड पेश करता है जो बाइबल किसी मौजू के बारे में सिखाती है। मैं आपको किसी मज़हब में तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाइबल बोर्ड पॉडकास्ट मालूमाती है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाइबल का अदब दरअसल क्या बयान करता है। ये जो नज़रियात और तसव्वुरात पेश करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी भी बाइबल के ख्यालात से मुंसलिक नहीं होते। अपना फैसला खुद करें, चाहे आप बाइबल के बयानात से मुत्फिक हो या इख्तलाफ। पैट्रियन पर बाइबल वार्ड पॉडकास्ट को सपोर्ट करें। जितना कम $1 हफ्ता या $5 माह पॉडकास्ट के अखराजात को पूरा करने में मदद करता है। आप GoFundMe पर भी दे सकते हैं। द बाइबल बार्ड खुद को कोई तनख्वाह नहीं लेता और वजारत के हामियों के तहफ़ से माली तौर पर फ़ायदा नहीं उठाता। बाइबल बार्ड US@gmail.com पर बाइबल बार्ड को कोई सवाल या तबसरा भेजें। आपसे सुनकर खुशी हुई। कनकैशंस
مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کی مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی شکریہ